हेलो बच्चों, तो आज के सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि किसी सरल रेखा पर आप वास्तविक संख्या को किस प्रकार से निरूपित कीजिएगा, वो मैं बताने वाला हूं आज। और यकीन मानिए, आज के बाद आप किसी वास्तविक संख्या को काफ़ी इजीली चुटकियों में क्या करेंगे, आप लोग ना सरल रेखा पर उसको आसानी से निरूपित कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या कहता है कि सरल रेखा पर बिंदुओं द्वारा वास्तविक संख्या का निरूपण। हमारे पास क्या करेगा, एक आपको स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है, एक सरल रेखा देगा और उस सरल रेखा पर आपको क्या करना है कि वास्तविक संख्या को दिखाना है कि वास्तविक संख्या कैसे कैसे किस प्रकार से रहता है और किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक सरल रेखा को खींचेंगे और सरल रेखा खींचने के बाद आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या जो होता है ना, वो माइनस अनंत से लेकर के प्लस में अनंत तक होता है, जिसमें क्या होता है कि डेसिमल वाले नंबर यानी कि दशमलव वाले नंबर भी शामिल होते हैं, कोई भिन्न भी शामिल होता है, प्लस में भी शामिल होता है नंबर और माइनस में भी शामिल होते हैं, है ना। मतलब कि रेशनल, इरेशनल जो भी हो, होल नंबर, इंटीजर, ये सारा का सारा जो नंबर है वो वास्तविक संख्या में शामिल है ना। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दिया जाए तो वास्तविक संख्या जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि उस नंबर में सारा का सारा नंबर तो उसी में आ रहा है। तो जैसे कि होल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, तो सारा नंबर तो उसी में आ गया, इसलिए वास्तविक संख्या क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को क्या करना है ना कि इस लाइन पे अपने को रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है कि किस प्रकार से हम दिखाएंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्या जो होता है वो आप जानते हैं कि माइनस अनंत से लेकर के प्लस में अनंत तक होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो लाइन है ना, उसके दो साइड हैं, एक देखिए राइट हैंड इधर राइट साइड है और इधर क्या है, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या है अपना, ये है अपना राइट साइड, ये है राइट साइड और ये है अपना लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस अनंत से जो प्लस अनंत तक होता है उसमें हम राइट साइड में प्लस वाले अनंत को रखेंगे, इन्फिनिटी को रखेंगे, और इधर रखेंगे हम लोग क्या, माइनस इन्फिनिटी को रख देंगे। ठीक है ना, इधर रखेंगे माइनस वाले को, इधर रखेंगे क्या, प्लस वाले को। अब देखिए, वास्तविक संख्या में एक जीरो भी शामिल होता है ना। ठीक है, तो उस जीरो क्या करना है, उसको ना आपको इसको बीच में रख देना है, इस सरल रेखा के बीच में। तो सरल रेखा के बीच में कौन आ गया, जीरो आ गया। और आप ये जानते हैं कि जीरो से कम जो नंबर होता है ना वो माइनस में होता है, और जीरो से जो अधिक होता है वो प्लस में होता है। तो जितने भी निगेटिव नंबर आएंगे वो सबको सब हम कहाँ करेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। सपोज मानिए कि जीरो के पहले क्या हुआ होगा, -1, इसके पहले क्या होगा, -2, इसके पहले क्या होगा, -3। अब अगर वास्तविक संख्या है तो यहाँ पर क्या, -4, तो वास्तविक संख्या है तो यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि -3 से क्या छोटा और -4 से क्या बड़ा, यानी कि 3.5 रखना हो माइनस में तो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख सकते हैं ना। उसी प्रकार से अगर यहाँ रखेंगे हम लोग तो 1, इधर रखेंगे तो क्या 2, इसी प्रकार से 3, अब अगर यहाँ पर रखना है तो क्या 4, अब यहाँ पर रखना होगा 4.5 तो 4.5 इधर आ जाएगा, इसी प्रकार से रख देंगे हम लोग, है ना। तो इधर पर क्या हो जाएगा, देखिए जरा, इधर हो जाएगा धनात्मक संख्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या, और इधर क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक संख्या आने वाला है। इधर क्या आएगा, धनात्मक संख्या, और इधर क्या आएगा, ऋणात्मक संख्या। तो इस प्रकार से वास्तविक संख्या को किसी भी सरल रेखा पर हम निरूपण कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगर बढ़ते हैं आगे, अब क्या कहता है कि अंतराल, इंटरवल। ठीक है, तो ये जो अंतराल है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्लास 12th में भी आप लोग जब जाइएगा तो वहाँ पर भी क्या होगा, इंटरवल का ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो अंतराल क्या कहता है, इंटरवल क्या कहता है, तो यहाँ पर देखिए डिफिनेशन क्या कहता है कि वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय जिसमें समुच्चय की किन्हीं दो संख्याओं के बीच स्थित सभी वास्तविक संख्याएं होती है। क्या होती है, कहता है क्या कि वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय। देखिए समुच्चय क्या होता है भाई, तो समुच्चय आप लोग पढ़े होंगे सेट में कि समुच्चय के बारे में कि क्या होता है जो, तो यहाँ पर जो समुच्चय है वो किसका समुच्चय है, तो वास्तविक संख्याओं का। तो वास्तविक संख्याओं जिसे कहने का मतलब यहाँ पर जो वास्तविक संख्या लिखे हैं तो इसी प्रकार से कोई वास्तविक संख्या का समुच्चय रहा होगा। तो वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय जिसमें क्या हो रहा है, देखिए जरा, जिसमें यहाँ पर समुच्चय की किन्हीं
दो संख्याओं, क्या कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच स्थित सभी वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे कि आप वास्तविक संख्या में दो संख्या को लीजिए, तो वास्तविक संख्या में दो संख्या आप तो कुछ भी ले सकते हैं। सपोज कहते हैं कि हम लेते हैं -5 लेते हैं और -5 और यहाँ पे लेते हैं 10, ठीक है। तो -5 और 10 दोनों क्या चीज़ है, वास्तविक संख्या है, ये कन्फर्म है ना आप लोग। तो -5 और 10 दोनों क्या चीज़ है, वास्तविक संख्या। अब इसमें अंतराल में बोल क्या रहा है कि वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय जिसमें समुच्चय की किन्हीं दो संख्याओं के बीच स्थित सही वास्तविक संख्या। तो दो संख्याओं के बीच सभी स्थित वास्तविक संख्या, तो -5 और 10 के बीच में कितने सारे वास्तविक संख्या होंगे, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि -5 और -10 के बीच में अनंत वास्तविक संख्या होंगे। सही बात है कि नहीं। कितना होगा इसमें, तो अनंत होगा। अगर हम कहते हैं कि 1 और 2 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं हैं, तो उसके बीच में भी ना अनंत वास्तविक संख्या होंगे। तो यहाँ पर -5 और 10 के बीच में क्या हो रहा है, अनंत वास्तविक संख्या हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि -5 और -10 के क्या करता है कि उसको -5 से लेकर के -10 तक जितने भी संख्याएं होते हैं उसका अगर एक सेट ले ले तो उसको हम क्या कहेंगे, अंतराल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि देखो जी, ऐसा करो कि 2 ले लो और एक 12 ले लो, ठीक है, 2 और 12। तो हम कहेंगे क्या कि अंतराल किसको कहेंगे जी, तो आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पर 2 और 12 के बीच सभी वास्तविक संख्याओं का अगर आप समुच्चय ले लेते हैं तो उसको हम क्या बोलना शुरू करेंगे, इंटरवल बोलना शुरू करेंगे, अंतराल बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कहलाता है, अंतराल कहलाता है। अब अंतराल को क्या किया है ना कि 2 वर्गों में बांटा गया है। क्या किया गया, उसे 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला वर्ग जो इसका है वो कैसा है, निश्चित अंतराल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट इंटरवल, और दूसरा है क्या, अनिश्चित अंतराल, इनफाइनाइट इंटरवल, ठीक है। एक पहला क्या चीज़ है, निश्चित, और दूसरा क्या चीज़ है, अनिश्चित। अब देखो सिंपल सा मीनिंग है ना कि निश्चित कहने का मतलब क्या कि कोई ऐसा अंतराल दिया होगा जो कि निश्चित हुआ होगा, और ये अनिश्चित अंतराल में क्या हुआ होगा कि कोई ऐसा अंतराल दिया होगा जो कि अनिश्चित हुआ होगा। चलिए, तो इसके बारे में ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। तब तक इसको क्या कीजिए, आप अच्छा से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और निश्चित अंतराल अनिश्चित अंतराल जो है वो अगले वीडियो में करेंगे, और इसमें हम बताएंगे कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन क्लोज क्या होता है, क्लोज ओपन क्या होता है। तो इसके अगला पार्ट जो है जरूर देखिएगा।